हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल सर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में अपने वादे के मुताबिक मैं आप सभी लोगों को मोशन के जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब प्रॉब्लम यहाँ पर में क्या है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है। और इस गाने को मैंने क्यों गाया, क्योंकि अगर कोई गाड़ी सड़क पे चल रही है और हर घड़ी उसका स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन उसका हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हर सेकंड उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हम उसका डिस्टेंस कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? कैसे जानेंगे कि गाड़ी की वेलोसिटी क्या है? कैसे जानेंगे कितना टाइम लगा उसको कवर करने में? तो यही सारी चीज़ों को जानने के लिए इन 3 इक्वेशंस का प्रयोग होता है। इन 3 इक्वेशंस को हम यूज करते हैं। पहला इक्वेशन है v = u + at। दूसरा इक्वेशन है f = ut + ½ at²। और तीसरा इक्वेशन है v² = u² + 2as। अब ये हमारे पास में क्या है? 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। पहला इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, बहुत ही आसान है, जैसे समोसा खाना। तो आइए हम समोसा खाते हुए इस पहले इक्वेशन को डिराइव करते हैं। हमारे पास में एक और इक्वेशन है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ गया? v - u = at। v = u + at। हमारा पहला इक्वेशन हमने समोसा खाते हुए डिराइव कर लिया। एक बार फिर से हमने क्या जाना था? एक्सेलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। v - u = at। t इधर गया, a से मल्टीप्लाई होकर 80 बन गया। और v = u + at आया। u को हमने इधर लाया राइट हैंड साइड पर में, यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। पहला इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आपको कहना चाहिए। हम अब दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा इक्वेशन हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस के लिए कौन सा इक्वेशन होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां पर में v बराबर क्या होता है? अगर हम ये देखें कि स्पीड जो है वो गाड़ी की तो हर सेकंड बदल रही है, तो बदलते हुए स्पीड के लिए हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो s = हमारे पास यहां पर क्या आया? u + v बाय 2 इंटू t। अब v हमारे पास में पहले इक्वेशन में क्या आया था? v = u + at। उसको यहां पर में आप पुट कीजिए, u + at बाय 2 इंटू t। तो अब यहां पर आ जाइए, s = u + u2ut प्लस 80 इंटू t, 80² बाय 2। ये हमारे पास क्या हो गया? s = 2ut बाय 2 प्लस 80² बाय 2। 2 कैंसिल कर दिया हमने, ut प्लस ½ at²। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हमने दूसरा समोसा खाते हुए डिराइव कर लिया है। अब हम तीसरे इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे ये हम जानते हैं।
स्टूडेंट्स, तीसरा इक्वेशन सबसे आसान है अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं तो ये काफी मुश्किल हो सकता है। इस तीसरे इक्वेशन को v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमारे पास में हमने क्या जाना था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है s बाई t। अब यहां पर में क्या है कि इस इक्वेशन में हमारे पास में t नहीं है, तो t को हम लोग बदलेंगे t इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई ए। क्यों होता है? क्योंकि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अब v हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो हर सेकंड बदल रही है, तो हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं s बाई v माइनस यू बाई ए। अब ये a यहां चला जाएगा और इसको हम लोग इधर लाएंगे, तो u प्लस v इंटू v माइनस यू बाई 2 इज इक्वल टू 2s। ये a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म है, ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कहीं कहीं पर में आप इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as देखेंगे, ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं। अब हम ये जानते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो जब आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। जब आपको टाइम नहीं दिया हुआ हो तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और जब आपके पास में टाइम हो और आपको वेलोसिटी निकालना हो तो अब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के माध्यम से इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।